बेटा खूब मन लगाकर पढ़ रहे हो, लगता है इस बार टॉप करोगे। कोशिश तो यही है पापा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस इसी तरह खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहो। ये बात तो बिल्कुल सच कही आपने। मेरा बेटा बहुत अच्छे नंबर से पास होगा। इसकी मेहनत जरूर एक दिन रंग लाएगी। मेरा बेटा बहुत अच्छे नंबर से पास होगा। चलिए आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। चलो चलते हैं। खुश रहो, आनंद करो, खूब अच्छे नंबर लाओ। जीते रहो। ईश्वर तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। आज पहला पेपर है। जी माँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू पापा। बाय मम्मी। बाय बेटा। सर अंदर आ जाओ। सर मैं कल से कुछ दिनों तक पेपर बांटने नहीं जा सकूंगी। अच्छी खांसी तो लग रही हो, बीमार भी नजर नहीं आ रही, फिर छुट्टी क्यों चाहिए? सर वो 9वीं क्लास के पेपर शुरू हो गए कल से, और सुबह का ही टाइम है उसका भी। देखो कोमल, तुम्हारे हमेशा की यही नाटक है। छुट्टी तो मैं दे दूंगा, लेकिन अब की बार जितनी छुट्टी होगी उसका पैसा भी करेगा। जी सर, चलिए।
मम्मी 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 पापा, आपको पता है मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया है। अरे वाह मेरा बेटा, मुझे यकीन था तुम टॉप करोगे। आएगा क्यों नहीं, दिन भर पढ़ाई जो की थी मेरे बेटे ने। मम्मी मैं मेरे सारे फ्रेंड्स को बता के आता हूँ कि मैंने स्कूल में टॉप किया है, टॉप। अरे बेटा पहले कुछ खा तो ले। नहीं मैम, बात है। और वो नहीं सुनेगा, सब दोस्तों को खबर सुनाने के बाद ही घर आएगा। सर आपको पता है मैं फर्स्ट डिवीजन पास हूँ, वो भी 99% के साथ। अरे वाह, बढ़िया है, फिर लग जाओ काम पे। क्या हुआ बेटा जी, क्या ढूंढ रहे हो? वो एग्जाम खत्म हो गई थी तो रद्दी किताबें निकाल रहा हूँ। बेटा तुमको मिल गई तुम्हारी रद्दी बुक? हाँ पापा, बस वही कर रहा हूँ। वैसे भी मैं 11th में आ गया, अब ये 10th की रद्दी बुक मेरे किस काम की। बेटा जिस बुक्स को पढ़कर तुमने टॉप किया वो आज तुम्हारे लिए रद्दी हो गई। पूरे जवाब में इसका मतलब ये नहीं कि किताबें रद्दी हो गई, शायद किसी ऐसे व्यक्ति के काम आ जाए जो इन्हें खरीद नहीं सकता। पापा आप ये क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूँ बेटा, ज्ञान बेचा नहीं जाता, बांटा जाता है। मैं कुछ समझा नहीं पापा, आप कहना क्या चाहते हैं? सब समझ में आ जाएगा, बस एक काम करो, ये जो बुक तुम्हारे लिए रद्दी है उसे इस एड्रेस पर दे आओ। पापा ये सब क्या है? जो कह रहा हूँ वो करो, तुम्हारी ये रद्दी बुक उस एड्रेस पर दे आओ। तुम चेतन हो ना? लेकिन तुम्हें कैसे पता? रुको बताती हूँ। भैया 10वीं की किताबें मिल जाएगी? मिल जाएगी ना, 5500 रुपए की बता दूं? अरे नहीं भैया, मुझे तो पुरानी चाहिए। हाँ 2500 रुपए की मिल जाएगी, वो निकाल दूं? भैया कुछ थोड़ा कम भी हो सकता क्या? अब क्या आपको फ्री में दे दूं क्या? अरे भैया, जी सर। तुम्हें किताबें क्यों चाहिए? साहब मैं काम के साथ साथ पढ़ाई भी करती हूँ। ये तो अच्छी बात है। मैंने 9th पास कर लिया थी, अब मैं 10th क्लास में। चलो मुझे पूरा नजर बताओ, चलते तुम्हारे घर पर देखते फिर कुछ उसके व्यवस्था करो। जी सर। दूसरी क्लास की परीक्षा दी। सर 10वीं की दिन है, सर 10वीं की तैयारी के लिए सर बस थोड़ी दूर और नंबर तक आई गए। कहाँ पर रहती हो तुम? जी सर, जी सामने ही हम पे रहते हैं। और काम करने के साथ साथ पढ़ती भी हो? जी सर। साथ यहाँ रहती हूँ।
तुम्हें 10वीं की किताबें मिल तो जाएगी, पर पुरानी है। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? ये कैसी बातें कर रहे हैं साहब? मुझे तो सिर्फ पढ़ना है, चाहे किताबें पुरानी हो या नहीं हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? ज्ञान तो दोनों ही एक ही है। ठीक है, शाम तक तुम्हें तुम्हारी किताबें मिल जाएगी। अब मैं चलता हूँ। ये लो दोस्त, तुम्हारी किताब है। अब मैं चलता हूँ। सॉरी पापा। सॉरी किस लिए? सॉरी इसलिए क्योंकि जिन बुक को मैंने पूरे साल भर स्टडी करके पास हुआ, वही बुक अब मेरे लिए रद्दी हो गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये बुक किसी के इतने काम आ सकती है, शायद ऐसे बच्चे की जिसे इसकी बेहतर जरूरत। आपको थैंक्स भी। अब थैंक यू किस लिए? थैंक्स इसलिए क्योंकि उन किताबों की जरूरत जिसे थी उस तक आपने पहुंचाया, वरना मैं तो कबाड़ी वाले के यहाँ बेचा था। मेरी गलती सुधारने के लिए थैंक्स। और आप सही कहते थे पापा, ज्ञान बेचा नहीं जाता, बांटा जाता है। पुस्तकें हैं ज्ञान का सागर, साहित्य का श्रृंगार। पुस्तकों में निहित है जीवन, संस्कृति और संस्कार।